आदाब नाजरीन, पेश हैं इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नेपाल के उनके हम मनसब केपी शर्मा ओली आज विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का इफ्तिताह करेंगे। दोनों वज़राए आजम मुश्तरका तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका इफ्तिताह करेंगे। इस चेक पोस्ट को 260 एकड़ जमीन पर तकरीबन 150 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट में तमाम जदीद सहूलियात मौजूद हैं। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात से मुताल्लिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव के लिए उम्मीदवारों के जरिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। नामजदगी वापस लेने की तारीख 24 जनवरी है। दिल्ली की 70 रुकनी असेंबली के लिए 8 फरवरी को वोटिंग होनी है। नताइज का ऐलान 11 फरवरी को होगा। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी आज एक वफ्द के साथ कश्मीर का दौरा करेंगे और वहां जारी स्कीमों के निफाज का जायजा लेंगे। इसके अलावा मुतादिद मरकजी वज़रा अवामी राब्ते के प्रोग्राम के तहत आज जम्मू के मुतादिद ब्लॉकों को दौरा करेंगे। 1 जून से मुल्क भर में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम नाफिज हो जाएगी। खुराक और रसद के मरकजी वजीर रामविलास पासवान ने इसकी जानकारी दी। इससे राशन कार्ड होल्डर किसी भी दीगर रियासत में राशन की दुकानों से सस्ती कीमतों पर चावल और गेहूं खरीद सकेंगे। गुजरात के सूरत में वाक़े रघुवीर मार्केट में शदीद आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। ज़राए के मुताबिक दमकल की 40 गाड़ियां जाए वाक़े पर आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग लगने की वजूहात का अभी पता नहीं चल सका है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के जाखू इलाके में शदीद बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से दर्जा हरारत में गिरावट आई है। दूसरी तरफ कश्मीर के पुंछ में भी बर्फबारी दर्ज की गई है और वहां भी सर्दी का कहर जारी है। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने आंध्र प्रदेश के दौरे के दौरान नेल्लोर में अक्षरा विद्यालय के तलबा से खिताब करते हुए कहा कि वालिदैन के साथ साथ बुजुर्ग लोगों और अपने असातिज़ा का भी एहतराम करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में एक के बाद एक कुदरती आफात लोगों पर कहर ढा रही है। पहले जंगलों की आग, फिर सैलाब और अब जबरदस्त बारिश और ज़ालाबारी ने यहाँ के लोगों की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा समेत मुल्क के जनूब मशरक़ी हिस्से में कल गोल्फ बॉल के साइज के ओले पड़े। महकमा मौसमियात ने मशरक़ी साहिली शहरों सिडनी, ओलनांग और न्यू कैसल शहरों में तबाहकुन तूफान, ज़ालाबारी और भारी बारिश का इंतबाह जारी किया है। कई लोगों के कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद बिलाखिर चीन ने तस्दीक की है कि कोरोना वायरस एक फर्द से दूसरे फर्द के राब्ते में आने से फैलता है। चीन के साथ कुछ दीगर ममालिक के लोगों के इस वायरस की जद में आने की भी खबर है। कल जिनीवा में आलमी सेहत तंजीम के एल पैनल की मीटिंग होगी, जिसमें तय किया जाएगा कि इसे अवामी सेहत इमरजेंसी करार दिया जाए या नहीं। इराक की राजधानी बगदाद के ग्रीन जोन में अमरीकी सिफारत खाने के करीब आज सुबह 3 रॉकेट गिरे। इस इलाके में सरकारी इमारतें और गैर मुल्की दफातर हैं। इससे कबल कल हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे में बगदाद और बसरा में 2 इराकी मुजाहिरीन और 2 पुलिस अफसर मारे गए। जनूबी अफ्रीका में खेले जा रहे अंडर 19 क्रिकेट आलमी कप में भारत आज अपना दूसरा मुकाबला जापान के खिलाफ खेलेगा। भारतीय टीम ने अपने पहले मुकाबले में श्रीलंका की टीम को 90 रन से हरा दिया था। भारतीय टीम का आखिरी मुकाबला 24 जनवरी को न्यूजीलैंड से होगा। और इस साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन की कल शुरुआत हुई। टूर्नामेंट के पहले दिन जापान की नाओमी ओसाका पहले दौर के चैलेंज को पार करने में कामयाब रहीं। खवातीन के जुमरे में ही अमेरिका की सेरेना विलियम्स भी अपना मैच जीतने में कामयाब रहीं। और दूसरी तरफ खवातीन के एक दीगर मुकाबले में अमेरिका की कोको गॉफ ने अपने हमवतन वेनिस विलियम्स को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। साल 2018 ऑस्ट्रेलिया ओपन की फातेह कैरोलाइन वोजोनएकी ने भी जीत के साथ अपने सफर का आगाज किया। आलमी नंबर 1 खिलाड़ी एशले बार्टी ने भी अपने पहले दौर के मुकाबले में यूक्रेनी खिलाड़ी को शिकस्त दी। दूसरी तरफ मर्दों के जुमरे में रॉजर फेडरर ने अमेरिकी खिलाड़ी स्टीव जॉनसन को शिकस्त देकर अगले दौर में जगह बनाई। मर्दों के एक दीगर मुकाबले में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जर्मन खिलाड़ी जॉन लेनार्ड स्ट्रफ को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।